Hey guys, welcome to my channel. This is Nisha and welcome to my channel again. So मैं आपको बता देती हूँ अपने बारे में कुछ। मेरा नाम निशा है एंड अभी मैं इंडिगो के अंदर वर्किंग हूँ। एज यू कैन सी ये पूरा चैनल एविएशन के बारे में होगा और आपको पता बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इस चैनल के अंदर। मेरे पास जितने भी नॉलेज है आई विल गिव इट टू यू। फॉर एग्जांपल मैं आपको कैबिन क्रू की वैकेंसी के बारे में बताऊंगी यहाँ पर कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इंडिगो में, और फिर मैं आपको AOCS के बारे में बताऊंगी कि आप AOCS ऑफिसर कैसे बन सकते हैं इंडिगो के अंदर। AOCS ऑफिसर होता क्या है, RAM सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगी कि RAM सिक्योरिटी क्या होता है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी प्लेसेस हैं या कौन कौन से इंटरव्यूज़ की डेट है और आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये सब आपको इस चैनल के अंदर पता चलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बता देती हूँ अपने बारे में कि मेरा नाम निशा है और अभी मैं इंडिगो के अंदर वर्किंग हूँ। ठीक है, एज यू कैन सी कि मेरी आईज़ बहुत ज़्यादा पफी होंगी क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट थी और अभी मैं मॉर्निंग के अंदर शूट कर रही हूँ और अभी सुबह के 6:30 बजे होंगे। ठीक है, तो नेचुरल लाइट है तो मैंने सोचा क्यों ना नेचुरल लाइट के अंदर शूट किया जाए। तो अभी मैं इंडिगो के अंदर वर्किंग हूँ एज अ AOCS ऑफिसर। AOCS के बारे में आपको थोड़ा कुछ बता देती हूँ। जो मेन इसका वीडियो आएगा वो दूसरे वीडियो आएगा, दूसरे वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताऊँगी कि क्या क्या AOCS काम करते हैं और आप कैसे कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं AOCS ऑफिसर के लिए। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो AOCS है वो स्टैंड करता है AO मीन्स एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड CS मीन्स कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो जो एयरपोर्ट ऑपरेशंस होते हैं, आप नाम से समझ रहे हैं कि एयरपोर्ट ऑपरेशन जितने भी एयरपोर्ट के अंदर ऑपरेशनल चीज़ें होती हैं वो AOCS हैंडल करेगा। जो कस्टमर सर्विस है, कस्टमर सर्विस से हमारा मतलब है यहाँ पर कि हमारा जो डायरेक्ट इंट्रैक्शन होता है कस्टमर के साथ, पैसेंजर्स के साथ, वो AOCS ऑफिसर का होता है। जो हमारे RAM सिक्योरिटी वाले होते हैं उनका डायरेक्ट इंट्रैक्शन नहीं होता पैसेंजर के साथ, लेकिन जो AOCS ऑफिसर्स होते हैं उनका डायरेक्ट इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, हमारे बहुत सारे काम होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा काउंटर के अंदर वर्क होता है, हमारा बोर्डिंग गेट्स पे काम होता है और हमारा अराइवल्स के अंदर काम होता है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ काउंटर्स के अंदर हमारा काम होता है। फॉर एग्जांपल आप गए एयरपोर्ट के अंदर और आपने CIS पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो जहाँ पर सिक्योरिटी जो होती है वहाँ पर जो हमारी CISF होती है वो चेक करते हैं आपका बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास आपको नहीं मिलता लेकिन आपके पास टिकट होता है। टिकट के अंदर एक बारकोड होता है, वो स्कैन करते हैं उसको और फिर आपको एंट्री मिलती है एयरपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो जब आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर लेते हैं सबसे पहले आपका एनकाउंटर होता है काउंटर स्टाफ के साथ। ठीक है, तो काउंटर स्टाफ के पास आप गए और आपने बताया कि क्यू होता है, वहाँ पे आप क्यू के अंदर जा सकते हैं कि ये फ़्लाइट के लिए यहाँ पर अभी चेक इन हो रही है। अभी जो चेक इन होती है वो आपका वेब चेक इन हो गया। वेब चेक इन का मतलब आप पहले से ही चेक इन करके आ सकते हैं अगर आपके पास एक ही बैग है, आपके पास कैबिन बैग है। कैबिन बैग से मेरा एग्जांपल है वो बैग जो कि आप कैबिन के अंदर लेके जा सकते हैं एज अ हैंड बैग। उसका साइज़ लिमिटेड होता है और उसका वेट भी लिमिटेड बैग का मतलब ये नहीं कि आप इतना बड़ा बैग लेके चले जाएँ। ठीक है, इतना बड़ा नहीं होना, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, कुछ उसका साइज़ होता है। वो जो टेक्निकल चीज़ें हैं मैं आपको बाद में स्क्रीन के ऊपर दिखा दूँगी। अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने वेब चेक इन की हुई है तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं एयरक्राफ्ट के लिए। आप सिक्योरिटी चेक इन के बाद वेट कर सकते हैं अपना बोर्डिंग के लिए। और दूसरा, जो वेब चेक इन करके नहीं आती या जिनके पास लगेज होता है, जो लगेज होता है उसका बोलते हैं हम चेक इन बैग, यानी कि हम आपके उस बैग को चेक इन करेंगे। चेक इन का मतलब हो गया कि आपके बैग को हम टैग करेंगे और जो टैग होता है उस पर कुछ टेक्निकल चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल डेट लिखी होती है आपकी कि आप किस डेट पर ट्रैवल कर रहे हैं और आपका बैग उसी डेट पर हम डिलीवर करेंगे। दूसरी जो चीज़ होती है आपका डेस्टिनेशन होता है कि ऐसा तो नहीं है कि आप दिल्ली से गुवाहाटी जा रहे हैं और मैंने आपका बैग नागपुर पहुंचा दिया। तो ये सारे केसेस होते हैं, जो कुछ गलतियां होती हैं AOCS ऑफिसर से भी, तो उसको भी हम कुछ हैंडल करते हैं किसी तरीके से, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि यह हो गया आपका काउंटर स्टाफ का काम। दूसरा जो होता है बोर्डिंग गेट का काम होता है। आपने देखा होगी कि आपका बैग चला गया, आपने अपना बैग ड्रॉप कर दिया, फिर उसके बाद आप जाते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर एंट्री लेने के लिए। तो बहुत सारे क्यूज़ होते हैं। क्यू मतलब बहुत सारी लाइनें लगी होती हैं जहाँ पर आपको फ्लाइट के अंदर एंट्री चाहिए होती है। ठीक है, तो हर 2-2 मिनट में, हर 5-5 मिनट के डिफरेंस के अंदर आपका जो एयरक्राफ्ट के अंदर आपको क्यू लगा होता है और आपको उसके अंदर एंट्री मिलती है। ठीक है, आप गए बोर्डिंग गेट के अंदर, आपने क्यू देखा और आप उस लाइन के अंदर लग गए। अब आपको जाना है दिल्ली टू गुवाहाटी और एक जो पैसेंजर है वो दिल्ली टू नागपुर जा रहा है।
ठीक है, दोनों का सेम टाइम पर ही आपका बोर्डिंग स्टार्ट हुआ है, यानी कि आपको सेम टाइम पर ही एयरक्राफ्ट के अंदर पहुंचाया जा रहा है। अब जो गुवाहाटी वाला पैसेंजर है वो चला गया नागपुर वाले क्यू के अंदर। तो ये सब चीज़ को ये चीज़ ना हो, इसके लिए हम आपका बोर्डिंग जो पास होता है वो बोर्डिंग गेट पर चेक करते हैं। आपके बोर्डिंग पास को हम स्कैन करेंगे और आप देखेंगे कि आप सेम एयरक्राफ्ट के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे आपको डेस्टिनेशन में जाना है या नहीं। अगर वैसा नहीं होगा तो जो हमारा कंप्यूटर होता है, हमारा जो सिस्टम होता है, उस पर पता चल जाएगा कि आप नागपुर वाले हैं, आपको गुवाहाटी में नहीं भेजा जाएगा। तो ये चीज़ें हम देखते हैं बोर्डिंग गेट के ऊपर। और दूसरा होता है हमारा काम अराइवल्स के ऊपर। अराइवल का मतलब होता है जहाँ पे आप अराइव हो गए। फॉर एग्जांपल एक जो पैसेंजर है वो दिल्ली से गुवाहाटी जा रहा है, ठीक है। दिल्ली में इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि मैं दिल्ली के अंदर वर्किंग हूँ, ठीक है। तो अब जो पैसेंजर है वो गुवाहाटी जा रहा है, तो जब वो गुवाहाटी पे पहुँच जाएगा तो वो उसके लिए वो अराइवल, जब आपको अपना बैग वापस मिलेगा, आपका लगेज वाला बैग, वो जो कन्वेयर बेल्ट होती है उस पर आपका बैग वापस आएगा, तो वहाँ पे अराइवल स्टाफ का काम होता है। अब देखेंगे कि अराइवल स्टाफ का वहाँ पे क्या काम हुआ, मतलब हम आपको बैग थोड़ा ना उठा के देते हैं, ऐसा नहीं होता। अराइवल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि AOCS स्टाफ हैंडल करता है। फॉर एग्जांपल कि पैसेंजर ने अपना बैग दिया और लोडिंग के टाइम पर उस पर स्क्रैच आ गया या हैंडल टूट गया, तो फॉर ऑब्वियस सी बात है कि जो पैसेंजर है वो बोलेगा ना कि लाइक मेरा बैग टूट गया तो मेरे को इसका आप एकोमोडेशन दो, कि आपने मेरा बैग तोड़ दिया, मेरा तो अमेरिकन टूरिस्ट का बैग है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हम लोग एनकाउंटर करते हैं अराइवल्स पे। दूसरा, आपका बैग ही नहीं आया। फॉर एग्जांपल आपने बैग देखा, उसमें बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें थी और आपका बैग ही नहीं आया, तो आपका बैग कहीं किस स्टेशन पे चला गया, कहीं जो हमारा AOCS का दूसरा स्टाफ था उसने अपना जो टैग किया था काउंटर पे, आपका जो बैग टैग किया था काउंटर के ऊपर, उसका दूसरा टैग किसी और पैसेंजर का टैग ना लगा दियो तो आपका बैग दूसरी वाली डेस्टिनेशन पे चले जाएगा। तो हर एक जो काम होता है AOCS ऑफिसर का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगी इस बारे में, मैं आपको टेक्निकल चीज़ें बताऊँगी, मैं आपको इंटरव्यूज़ के बारे में बताऊँगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे पास जितने भी नॉलेज होगी क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था आई वॉज़ वेरी एमेच्योर, मुझे कुछ नहीं पता था कि एविएशन होता क्या है, मुझे एविएशन का ए भी नहीं आता था। अभी मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी तरफ से लाइक सीखी हैं, और जो हमें ट्रेनिंग मिली थी AOCS ऑफिसर की 1 मंथ के लिए iFly में, गुड़गांव के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पता चली है। तो अभी मेरे पास जितना भी नॉलेज है आई गिव इट टू यू, ताकि आपको मेरी तरह इतना ज़्यादा स्ट्रगल तो नहीं बोल सकते, मतलब ज़्यादा चीज़ें सर्च ना करनी पड़े और आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकें, अपना इंटरव्यू क्लियर कर आप एविएशन को ज्वाइन कर सकें। और अभी G20 स्टार्ट होने वाला है तो कुछ ऑफ मिलेंगे आपको भी, तो प्रिपेयर कीजिएगा अपनी इंटरव्यू के लिए। कैप लग रही है ना अभी मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी, अभी इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। सो बाय बाय।